अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के रिलेटेड न्यू क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले देखें, ये जो सवाल है ये पहले सवालों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पहले सवालों में ये होता था कि उसमें वो पूरा फार्मूला बन जाता था, लेकिन अब ये जो सवाल है इसमें ये पूरा फार्मूला नहीं बनता। अब हमने इसे खुद से एक न्यू फार्मूले के मुताबिक करना है, खुद बनाना है इसे। तो ये देखते हैं अब कैसे बनाना है। अब ये देखते हैं, अब यहाँ पर देखें 81x4 है तो हम इसे 9x स्क्वायर के स्क्वायर में लिख सकते हैं। इसी तरह ये 16y4 जो है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 4y स्क्वायर का स्क्वायर फॉर्म में। अब यहाँ पर ये 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसे भी इधर ही लिख दिया। अब यहाँ पे अब हम जब खुद लाएंगे ना चीज़, अगर हम प्लस में ला रहे हैं तो हमने उसे माइनस में भी लिखनी है, अगर हम माइनस में ला रहे हैं तो उसे हमने प्लस में भी लिखनी है, क्योंकि ये हम खुद ला रहे हैं। अब ये देखें तो यहाँ पर अब हम जब खुद लाएंगे तो हम ऐसे लिखेंगे प्लस, खुद फार्मूला बना रहे हैं ना, क्योंकि फार्मूले में 2 भी लगता है, फिर इनटू पहली टर्म लगती है, पहली टर्म लिख दी। इसी तरह इनटू दूसरी टर्म लगती है, जिस तरह ये दूसरी टर्म है ये लिख दी। अब ये हमने खुद लिखी है, अब ये हमने प्लस में लिखी है तो इसे माइनस में भी लिखना है। अब ये देखें, अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 9 द 18, 18 4 द 72 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये प्लस 72 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन रहा है। हमने इसे प्लस 72 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में लिखा, हमने इसे इसी फॉर्म में लिखा है, लेकिन जब हम माइनस में लिखेंगे तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे, जो कि मल्टीप्लाई होकर आंसर आता है। तो हमने इसे ऐसे लिख दिया -72 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये देखें, अब ये हम खुद लाए थे, इस वजह से प्लस में लाए थे तो हमने माइनस में लिख दिया। अब यहाँ पर देखें, अब हमने ये फार्मूले वाली जो चीज़ें हैं उसको एक तरफ कर लेना है और जो बाकी चीज़ें उनको एक तरफ कर देना है। अब ये देखें, ये टर्म को इस तरह लिख लिया, ये फार्मूले वाली चीज़ को ये लिख लिया इधर, इसी तरह ये चीज़ इधर लिख ली। अब ये जो -72 पीछे ये बच गया ना, अब जब इनको करेंगे -72 प्लस 36, देखें दोनों के साथ जो वेरिएबल्स हैं ये सेम है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो -72 प्लस 36, तो ये आंसर आएगा -36। पीछे साथ जो है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है वो लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये फार्मूला बनता है जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में है। अब इसे हमने a प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, तो ये 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसी तरह ये जो है 36 जो है ये 6 का स्क्वायर होता है, तो हमने 36 की जगह 6 लिख दिया, एक्स स्क्वायर की जगह x और वाई स्क्वायर की जगह y, और ब्रैकेट के बाहर 2 लगा दिया, यानी स्क्वायर लिख दिया। अगर हम इसे खोलेंगे तो ये वैसे ही बन जाएगा। तो अब ये देखें तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इस फॉर्म में बन गया। तो हमने इसे अब देखें यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये पहली टर्म लिखी है या पहली टर्म लिखी है पूरी, इसी तरह माइनस लिखा हुआ है और ये दूसरी टर्म लिखी है। अब हमने इसे क्या करना है, एक दफ़ा माइनस में टर्म लिख देनी है, a माइनस बी पहले टर्म लिखनी है, माइनस करना है दूसरी टर्म, फिर इसी तरह पहली टर्म लिखनी है, फिर जमा करना है दूसरी टर्म। तो यहाँ पर ऐसे 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 6xy, इसी तरह 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6y। एक दफ़ा माइनस के साथ ये टर्म के साथ टर्म लिखनी है, इसी तरह एक दफ़ा ये प्लस के साथ टर्म लिखनी है। याद रहे कि ये जो साइन है ये एक दफ़ा माइनस में आएगा और एक दफ़ा प्लस में आएगा। ये ANS का मतलब है, यानी कि ये इसका फाइनल आंसर है। अब यहाँ पर देखें तो ये 9x4 प्लस 36y4 है। अब हमने इसे ऐसे लिख दिया, 3x स्क्वायर लिख दिया प्लस 6y स्क्वायर। अब ये देखें, ये बस ये यहाँ तक है, यानी कि ये देखें ये यहाँ तक है, ये टर्म, ये वाली टर्म यहाँ तक है। अब आगे से हम खुद इसको फार्मूला बनाने के लिए लिखेंगे +2 लिखेंगे, जो कि जो फार्मूले में आता है, इसी तरह इनटू पहली टर्म इनटू दूसरी टर्म। अब ये हम खुद प्लस में लिख रहे हैं तो हमने इसे माइनस में भी लिखना है, 2 3 द 6 6 6 द 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में है, तो अब हम ये खुद से लाए हैं तो हमने इसे माइनस में भी लिखना है, तो इसी तरह यहाँ पे माइनस में भी लिख दिया 3। फिर ये देखें ये एक फार्मूला बन जाता है। अब इसे लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ है ये इस फॉर्म में आ गई, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। इसी तरह माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जिस तरह यहाँ पे था, यहाँ पे भी 6xy स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया था, यहाँ पे भी ऐसे ही कर देंगे। अब यहाँ पर भी इसी सवाल की तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। पहले ये टर्म लिखेंगे माइनस दूसरी टर्म, फिर इसी तरह पहली टर्म लिखेंगे प्लस दूसरी टर्म। ये आंसर है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अब हम अगली वीडियो में मिड टर्म ब्रेक पढ़ेंगे कि मिड टर्म ब्रेक क्या होती है, कैसे वो वजूद में आती है। ये सारा कुछ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।